लेकिन एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। निधि श्री झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, दिल्ली के लोगों का क्या कहना है 5G सर्विसेज पर और किस तरीके से वो चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि सर्विस उनके लिए और ज्यादा उपयोगी होने वाली है? जी बिल्कुल आदर्श, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में हूँ और मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ पर नेटवर्क बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन 5G का इंतजार क्या यहाँ सब लोगों को है? सबको इंतजार है? यस, सबको लोगों का है। ये जो कि मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं 5G होने के कारण, कि हमारे जो नेट ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं। 5G आने से बहुत फास्ट काम होगा, ऑनलाइन सारे काम में हमारे। आपको क्या फायदा हो? हमको ये फायदा होगा, जैसे मेरी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में कुछ भी काम होते हैं सब सारी रिपोर्टें ऑनलाइन आती हैं, तो जल्दी डाउनलोड हो पाएगी, जल्दी पेशेंटों के पास पहुंच पाएगी, तो उनको अच्छी फास्ट सर्विस मिल पाएगी, तो बहुत अच्छा देश के लिए हो पा रहा है। आपको बेसब्री से इंतजार है, आप क्या करते हैं भाई साहब और आपको क्यों इंतजार है 5G का, ये जानना चाह रही हूँ। मैडम, क्योंकि सर्विस फास्ट होने के लिए इंतजार है हमें। लेकिन अभी दिल्ली जैसे महानगर निगम में भी अभी तक 4G की सर्विस इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड हुई है, तो ग्रामीण इलाकों में तो क्या होता होगा 4G के नाम पे। आप क्या कहेंगे? 5G आने से देखिए, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, तो मेरे को बच्चों को पढ़ाने के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उसके लिए मुझे बहुत जल्दी से अपनी जो PDF है वगैरह है वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं और बच्चों को भी मेरे को समझाना पड़ता है, इसलिए 5G आना बहुत ज़रूरी है। मैम बोलना यही चाहेंगे, जहाँ पे 4G कामयाब नहीं हो रहा है, 5G में कितना समय लगेगा? क्योंकि अभी तक 4G के अंदर भी आप देख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पे भी जाके देख लो, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो वहाँ पे 5G कितने तेजी से काम करेगा, कैसे पहुँचाएंगे वहाँ तक, वो समय कितना लगेगा? आज से शुरू हो रही है और बताया जा रहा है कि 4G से 30 गुना ज्यादा स्पीड होगा। जी, 5G में एक 4G से अच्छी सुविधा मिलेगी। अच्छा, मतलब चलिए बिल्कुल सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं निधि कि 5G में 4G से अच्छी सुविधा मिलेगी और हम सब भी, क्योंकि 5G आने के बाद जो तस्वीर होगी वो पूरी बदल जाएगी और सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की नहीं, उससे जुड़ी तमाम चीज़ों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसी को समझाने के लिए हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अमन, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। सर, गेन की बात हम कर रहे थे, गेन की बात हमने की, लेकिन ग्रोथ से 5G को कैसे रिलेट करें, खास करके क्योंकि आजकल तो सब कुछ, सारी चीज़ें इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। और केवल इंटरनेट क्यों, 5G के आने के बाद और भी तो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 5G की ग्रोथ से डायरेक्ट लिंकेज देखी जा रही है और कुछ देशों में जैसे अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, कुछ और देशों में जहां इम्प्लीमेंट किया है, वहां पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीबन जो है 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर अगले 3 से 4 साल में उनकी GDP की इकनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि ज़्यादातर देश और हिंदुस्तान भी इसका पार्ट है, वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है पिछले 40-50 सालों में, और सर्विसेज सेक्टर में मोबिलिटी कोविड की वजह से कम होके अब ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी हद तक मूव कर गई। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या कोई और मैन्युफैक्चरिंग भी हो, कनेक्टिविटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम एजुकेशन, जैसे भी बात की गई, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, हम एजुकेशन की बात करते हैं। हम भारत सरकार ने टेलीविज़न नेटवर्क्स लॉन्च किए, अलग एक चैनल लॉन्च किया, अलग अलग रीजनल चैनल लॉन्च किए एजुकेशन को देने के लिए, अलग अलग क्लास को देने के लिए। पर वो पहुँचेगा कैसे बच्चे के पास दूर दराज इलाके में? क्योंकि कनेक्टिविटी मिल भी जाए तो स्पीड इतनी स्लो है कि वो जो चीज़ देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो सुन नहीं पाता है। तो आगे बढ़ोतरी कैसे होगी? और अगर हमारा नौजवान ग्रो नहीं करेगा, हमारे जो कारखाने हैं, कंपनियां हैं, सर्विसेज सेक्टर है, वो ग्रो नहीं करेगी, तो हमारी ग्रोथ को इम्पेटस कैसा मिलेगा? हमने कुछ एस्टिमेट्स किए थे कुछ 1 महीना पहले, और एस्टिमेट्स हमारे बताते हैं कि अगले 10 साल में अगर 5G को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और बाकी कंपनियां जो इसके नेटवर्क में आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, अगले 2 से 3 साल के अंदर पूरा नेटवर्क भारत के अंदर फैल के लोगों तक पहुंच पाता है, तो करीबन $2 ट्रिलियन का इजाफा GDP ग्रोथ में करीबन 8 से 10 साल के अंदर हमें रियल टर्म्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका इंटरप्ले हर एक सेक्टर में हो, चाहे वो मीडिया सर्विसेज लें आप, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज लें, चाहे एजुकेशन लें, सभी सेक्टर्स में, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा व्यवसाय करने वालों के में आता है। तो इसलिए जो इसका इम्पेटस हो, जब आप ज़्यादा शक्ति से काम कर पाएंगे, ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, तो आप विश्व के साथ कनेक्ट, सबकी नजर इसी पे बनी हुई है और हर कोई चाहता है कि एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा बढ़े ताकि उनका काम और आसान हो और तेजी के साथ हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।